हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सभी को आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। भारत के पड़ोसी देश से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछता है, आप लोग को देखने के लिए मिलता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं बनाती है? आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से नहीं बनाता है उसका सीमा। देखिए ऑप्शन देखिए, ए में है मेघालय, बी में है त्रिपुरा, सी में है मणिपुर, डी में है मिजोरम। कौन सा ऐसा है जो नहीं बनाता है? किसे? बांग्लादेश। हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे अगर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का पश्चिम में देखिएगा तो पश्चिम बंगाल आपको देखने के लिए मिलता है। और इसका पूरब में आप लोग देखिएगा तो आपको मिलता है मिजोरम मिलेगा, मणिपुर, नागालैंड वो सब मिलता है ऊपर साइड में है। और त्रिपुरा आपका यहाँ बगल में देखने को मिलेगा, मेघालय यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? मणिपुर टच नहीं करता है, मिजोरम टच करता है, यानी आप लोग को सी को लॉक करना पड़ेगा। जितने कोई आप लोग सी लॉक किए हैं बिल्कुल सही हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? नहीं, यानी म्यांमार से टच करता है, उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला में है नागालैंड, दूसरा में है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में है मिजोरम, और डी में आप लोग देख पा रहे हैं नागालैंड। तो ये सेवन सिस्टर का बात कर रहा है, जो असम है, असम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सारा पूर्वी जो राज्य है सेवन सिस्टर, उन्हीं से बात कर रहा है। तो म्यांमार, हम लोग अगर नक्शा में देखते हैं, नक्शा तो आप लोग को नहीं है लेकिन ये पूरा नक्शा हो जाता है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा अरुणाचल प्रदेश यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपको नागालैंड देखने को मिलता है, फिर मणिपुर, मिजोरम। तो जो बात कर रहा है सबसे ज़्यादा का बात कर रहा है, क्वेश्चन देखिए सबसे ज़्यादा किसका सीमा टच करता है? तो ये सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का करता है। तो अरुणाचल प्रदेश किस में है? अरुणाचल प्रदेश आप लोग देख पा रहे हैं बी में, तो बी को लॉक कर दीजिए। चलिए ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आप लोग समझते जाइएगा, आंसर यहीं पे छिपा हुआ है, बस आपको बस समझना है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अब यहाँ नहीं लगती है उसको बताना है म्यांमार के साथ में। पहला में देखिए मिजोरम, दूसरा में नागालैंड, तीसरा में अरुणाचल प्रदेश, सी में है असम। तो किसका नहीं लगता है? तो हम लोग थोड़ा देर पहले देखे कि मिजोरम को भी लगता है, नागालैंड भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, लेकिन असम का नहीं लगता है। तो यहाँ असम है, डी नंबर को आप लोग लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 का जवाब दीजिए आप सभी। 4 में आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं अटैच होता है, यानी भूटान से नहीं मिलता है, उसको बताना है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किससे नहीं मिलता है? भूटान के साथ नहीं मिलता है, उसका जवाब देना है। तो ऑप्शन सबसे पहले देखिए, पहला में कौन सा है? सिक्किम है, दूसरा में मेघालय है, तीसरा में अरुणाचल प्रदेश है, और चौथा में आप लोग देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल है। तो भूटान से कौन नहीं मिलेगा? देखिए सिक्किम तो मिलता है, आप लोग जानते हैं सिक्किम मिल जाएगा। भूटान का बात कर रहा है, भूटान कहाँ ऊपर में है, तो सिक्किम मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल भी मिल जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन आपका मेघालय नहीं मिलता है। मेघालय नहीं मिलता है तो आप लोग लॉक कर दीजिए बी को, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल देखते हैं यहाँ से पूरा ऊपर तक रहता है, सिक्किम तक वहाँ टच करता है, तो इसलिए पश्चिम बंगाल भी टच करता है लेकिन मेघालय नहीं करता है, तो मेघालय का आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आ चुका है स्क्रीन में, जवाब दीजिए। डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा साझा करती है, उसको बताना है। यानी डूरन जो लाइन है, ऑप्शन देखिए, अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान के साथ, बर्मा के साथ, तिब्बत के साथ, नेपाल के साथ। बर्मा वर्तमान में हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से। तो ये डूरन लाइन था पहले, ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करता था, लेकिन वर्तमान में आप देख पाइएगा, अभी इसका आंसर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान होगा, लेकिन अब वर्तमान में देख पाइएगा तो हम लोग का जो जम्मू कश्मीर वाला स्थान था, जम्मू कश्मीर का जो एरिया था,
अब वो पाकिस्तान में चल गया है, पाकिस्तान हड़प लिया है। तो इसीलिए वर्तमान में देखिएगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा देखने को मिलता है। कौन सा रेखा? डूरन लाइन। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्या था? भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अभी हम लोग का जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, जैसे उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर वाला इतना बड़ा क्षेत्र है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला को पाकिस्तान ले लिया है, तो ये वाला इंडिया का है। तो वो जो स्थान पड़ता है यहीं पड़ता है, कितना? 106 किलोमीटर पूरा वो एरिया है, वहाँ जो सीमा बनाता है किसका? डूरन लाइन अफगानिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर बना रहे थे, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बनाती है। तो आप लोग एक लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है आपसे? भारत और चीन की उत्तर सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन का उत्तर सीमा के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन देखिए, रेड क्लिक, मैकमोहन रेखा, डूरंट रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिक। देखिए कि भारत पाकिस्तान को अलग करता है, तो इससे मैकमोहन हो जाएगा। आप लोग इसको बी लॉक कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा, यहाँ पे डूरंट रेखा, ये है आपका पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ये दोनों रेखा है। ये वाला आपका है चाइना के साथ में, यानी इंडिया और चाइना के साथ में ये रेखा है। तो जितने कोई बी लॉक कर रहे हैं आप लोग का सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आ चुका है आप लोग का बीच में। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ऑप्शन आप लोग को बंद हो जाता है। हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, पहले आप लोग समझिए। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ लगती है? चलिए ऑप्शन देखिए, 3 देश के साथ में लगता है बोल रहा है। कौन कौन सा देश है? सबसे पहले आप देखिएगा, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद चाइना हो गया। तीनों के साथ साझा करता है अपना बॉर्डर। तो देखिए सबसे पहला देखिए पश्चिम बंगाल, सेकंड देखिए सिक्किम, सी में देखिए मेघालय और डी में देखिए अरुणाचल प्रदेश। तो तीनों के साथ किसका टच करता है? सिक्किम का करता है तीनों, क्योंकि वो बीच में है, तीनों के साथ करता है। तो आप लोग बी को लॉक कर दीजिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बीच स्क्रीन में आ चुका है, सभी को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन पहले समझिए, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? यानी नेपाल का जो सीमा है भारत के किस राज्य के साथ साझा करती है उसको बताना है। चलिए ऑप्शन सबसे पहले देखिए, ए में है, ए में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, बी में देखिए मणिपुर, सी में देखिए सिक्किम और डी में देखिए पंजाब। तो आप लोग जान पाइएगा पंजाब में तो हो नहीं सकता है, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं होगा और मणिपुर में भी नहीं होगा। तो आंसर एक ही बच गया आपका, कौन? सिक्किम। तो बिल्कुल आप लोग लॉक कर दीजिए, सिक्किम है जो कि नेपाल के साथ में साझा करती है। तो सी जितने को किए थे सभी का सही है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे हम लोग जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आ चुका है, जवाब दीजिएगा। भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान का राजधानी आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में काठमांडू, बी में ढाका, सी में थिम्पू और डी में रंगून है, लेकिन यंगून लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को पता है काठमांडू कहाँ का? ये नेपाल का राजधानी है। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश का। और थिम्पू कहाँ का है? भूटान का। तो जितने कोई सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, सी के साथ आप लोग जा रहे हैं बिल्कुल सही है, थिम्पू। यहाँ पे जितने गए हैं ये नेपाल का है, ये बांग्लादेश का है ढाका। तो सी के साथ लॉक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 है, जवाब दीजिएगा। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई बताना है। भूटान में हिमालय का जो ऊंचाई है कितनी है? ए में देखिए 8,848, बी में देखिए 7,553 और सी में देखिए 7,115 और डी में देखिए 8,850। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बी लॉक कर दीजिए। इसका आंसर आप लोग बी लॉक कर दीजिए। जितने कोई आप लोग बी किए हैं, कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलता है 75 है, 75 और यहाँ पे 53 रहता है, ध्यान रखिएगा ठीक। 54 53 कभी कभी होता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि नेपाल में स्थित है, कितना उसका है? 8,848 था, लेकिन अभी बर्फ जमा हो के कितना हो गया? 8,850 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ डी को भी लॉक कर सकते हैं। ये किसके लिए है? ये स्पेशल नेपाल में है, एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई है जो कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जितने कोई कितना क्वेश्चन लोग किए हैं, बी वाले लोग आप लोग सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को बीच आ रहा है।
आप सभी कोई लाइक और शेयर कीजिएगा, और चाहे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नया नया आप लोग के लिए लेकर आएंगे हम क्वेश्चन, जिसमें आपका एग्जाम में फंसेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान दीजिए। बांग्लादेश का पूर्व में क्या नाम था, यानी बांग्लादेश का पहले क्या नाम था उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में पूर्वी पाकिस्तान, बी में बांग्लादेश पूर्वी बांग्लादेश, सी में पाकिस्तान, और डी में देखिए मुजीबनगर। तो आप लोग देख पाइएगा, सन 1971 से पहले ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और वो पाकिस्तान का हिस्सा था। क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान में आप देखिएगा पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में आप लोग बांग्लादेश देख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जितने कोई एक लोग किए थे आप लोग का सभी का आंसर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, उसका जवाब दीजिए। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी है? बांग्लादेश का जी के साथ जितना भी स्थलीय सीमा है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है 4018, बी में है 4096, सी में है 4180, और डी में आप लोग देख पा रहे होंगे 4009। तो इसका आंसर हो जाता है 4096। किसमें है? बी में। तो बी को आप लोग लॉक कर दीजिए, आप लोग का सभी का सही हो जाएगा। जितने कोई बी लॉक किए हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछना जा रहा है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था उसका जवाब देना है। ऑप्शन है देखिए, 17 दिसंबर 1970, 18 अक्टूबर 1971, 17 दिसंबर 1971, या 8 मार्च 1981। कौन सा होगा? तो लोग 17 दिसंबर 1971 को हुए थे। तो सी के साथ जितने को जा रहे हैं बिल्कुल आप लोग सही है। सी 17 दिसंबर 1971, ध्यान रखिएगा ये डेट। चलिए आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन में, चलिए जवाब दीजिए। भारत से श्रीलंका को अलग करता है, कौन अलग करता है भारत को श्रीलंका से, उसका जवाब आप लोग को देना है। पहला में देखिए पाक जल डमरू, दूसरा में देखिए श्रीलंका जल संधि, और सी में देखिए हरमुज जल संधि। यहाँ पे डी होगा। डी में है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? आप लोगों को लग रहा होगा श्रीलंका जल संधि होगा, लेकिन श्रीलंका जल संधि नहीं है। उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि, जो कि पाक जल डमरू भी बोला जाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो एक को लॉक कर दीजिए आप लोग, एक बिल्कुल सही आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, चलिए आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, सभी को कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपको बताना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला में क्या है? इस्लामाबाद, दूसरा में है कराची, तीसरा में है स्काई कोट, और डी में है मुल्तान। तो जितने को आप लोग सही कर पा रहे हैं, ए के साथ इस्लामाबाद बिल्कुल आप लोग का राइट है। और यहाँ पे जो बगल में आपको देखने को मिल रहा है कराची, ये सबसे बड़ा क्या है? बंदरगाह है। सबसे बड़ी बंदरगाह यही है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। 16 नहीं है, 16 एक शिफ्ट हो गया है, मतलब पार हो चुका है। अब 17 में आइए, डायरेक्ट 17 में उसका जवाब दीजिएगा। नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है धौलागिरा गिरी है, धौलागिरा, और त्रिकुट है, या सागरमाथा गौरी शंकर। तो नेपाल में उसको सागरमाथा का नाम से जाना जाता है। तो इसको सी को लॉक कर दीजिए, आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 18 आ चुका है, चलिए जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान को किस नदी की देन कहा जाता है? यानी पाकिस्तान, जैसे नील नदी मिस्र का देन नील नदी, उसी प्रकार पाकिस्तान का किस नदी को बोला जाता है? ऑप्शन देखिए, ए में है गंगा नदी, बी में है सतलुज नदी, और सी में देखिए रावी नदी, और डी में आप लोग देख पा रहे होंगे सिंधु नदी। तो जितने कोई जा रहे हैं डी के साथ में सिंधु नदी, जो कि बिल्कुल सही है। सिंधु नदी के किनारे में प्राचीन इतिहास पढ़िएगा तो मोहनजोदड़ो शहर जो है यही नदी के किनारे में स्थित है, और रावी नदी में हड़प्पा सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए 19 नंबर आ चुका है। ऑप्शन पहले देखिए,
पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तोक सुलेमान की ऊंचाई क्या है? वो पर्वत का नाम है सुलेमान पहाड़, सुलेमान पर्वत। उसका ऊंचाई कितना है उसको जवाब देना है। ए देखिए, ए में आप लोग देख रहे हैं 3750, बी में देखिए 3770, और सी में देखिए 3700, डी में देखिए आप लोग 4400। तो इसका आंसर जितने को आप लोग 70 यानी 3770 कर रहे हैं, यानी बी वाला लोग कर रहे हैं, तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोग का बीच में। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल के साथ जुड़ती है उसको बताना है। नेपाल के साथ में कितने राज्य का साझा करता है अपना सीमा, उसको जवाब देना है। ए देखिए 3, बी देखिए 4, सी में देखिए 2, या डी में देखिए 5। कितने करते हैं उसको? तो आप लोग जितने कोई जा रहे हैं डी के साथ, 5 राज्य इसके साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन 5 राज्य है गुरुजी? 1, 2, 3, 4, 5। कौन कौन 5 राज्य है? सबसे पहले आप लोग चलिए देखते आइए, सिक्किम। चलिए सिक्किम आइए, फिर बिहार आइए, यूपी आइए, फिर यूपी के बाद में उत्तराखंड आइए। उत्तराखंड हो गया, और कौन सा बच रहा है? एक सिक्किम हो गया। सिक्किम हो गया, ठीक है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, और एक उत्तराखंड के बगल में कौन सा है? और कौन सा नेपाल में टच करता है? सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो जाएगा एक, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। चलिए हो गया, पांचों को याद कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेपाल का सबसे विकसित उद्योग क्या है? मतलब नेपाल में सबसे विकसित उद्योग क्या है उसको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, ए में है लोहा एवं इस्पात, बी में है तांबा, सी में है पर्यटन, और डी में आप लोग देख पा रहे होंगे यूरेनियम। तो कौन सा है सबसे विकसित? तो नेपाल में ये सब कुछ नहीं मिलता है, खनिज खनिज। ये लोग पर्यटन सबसे मेन है, लोग बाहर से घूमने आते हैं यहाँ पे। ये लोग पर्वत पहाड़ है इसलिए यहाँ पर्वत से फेमस है ये, तो इसी में पर्यटन करते हैं। तो जितने कोई सी को लोग कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के बीच आ चुका है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करती हैं? आपको बताना है बांग्लादेश के साथ में जो राज्य साझा नहीं करता अपना सीमा उसके बारे में। ऑप्शन ए में देखिए नागालैंड, बी में मिजोरम, सी में मेघालय, और डी में असम। तो बांग्लादेश के बारे में अगर आप चर्चा कीजिएगा, अगर बांग्लादेश यहाँ पे है तो इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन सा है उसको आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले नागालैंड, नागालैंड तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखने को मिले। फिर उसके बाद उसके नीचे मिलता है, नागालैंड के नीचे मणिपुर मिलता है, और मणिपुर के नीचे मिजोरम मिलता है, और असम आपका यहाँ बगल में मिलता है। तो कौन? तो ये नागालैंड आपका नहीं होगा, क्योंकि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो जितने कोई नागालैंड के साथ जा रहे हैं मतलब एक लोग कर रहे हैं, आप लोग का सभी का सही है एकदम, यानी बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। सभी को पढ़ाई लिखाई करिए, और कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियो ला पाएँ। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी दोस्तों को जोहार, सभी को जय हिंद।